मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी शनिवार को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये लगातार चौथा दिन है जब निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए। आइए जानते हैं उनके 10 बड़े ऐलान आसान हिंदी भाषा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी। सिविल एविएशन सेक्टर। वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। समय और फ्यूल की बचत के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर ही ये काम किया जाएगा। इससे करीब 1000 करोड़ की बचत होगी। 6 और एयरपोर्ट की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करेगी। इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी। कुल 12 एयरपोर्ट में 13,000 करोड़ का निवेश आएगा। बता दें कि 6 एयरपोर्ट की नीलामी पहले से ही प्रक्रिया में है। तीसरे चरण के लिए 6 एयरपोर्ट की नीलामी की तैयारी चल रही है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए भारत में MRO डेवलप करने की कोशिश होगी। डिफेंस सेक्टर। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा। सरकार ऐसे हथियार वस्तुएं स्पेस को नोटिफाइड करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। सरकार अलग से बजट भी लाएगी। रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। कोल मिनरल सेक्टर। वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल यानी खनिज क्षेत्र में भी होगा सुधार। अन्वेषण से लेकर उत्पादन तक निर्बाध प्रक्रिया होगी। ज्वाइंट ऑक्शन होगा। इसके अलावा कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस की परिभाषा बदलेगी। एक मिनरल इंडेक्स बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा कोयला भंडार करने वाले देशों में हम आते हैं, लेकिन फिर भी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते। इसमें बदलाव किया जाएगा ताकि ओपन ऑक्शन हो सकेगा। इससे निजी क्षेत्र की एंट्री होगी। देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। लगभग 50 ब्लॉक्स नीलामी के लिए रखे जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानी भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। इसमें पात्रता की कोई बड़ी शर्त नहीं है। कोल सेक्टर में कमर्शियल एंट्री से खनन ज्यादा हो पाएगा और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण की कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पॉलिसी सुधार, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदल दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है। हमें अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा जिससे पूरा विश्व यकीन करे। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आज का ऐलान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से जुड़ा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि PM मोदी का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। आज डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों को फायदा दे रहा है। GST से कर देना आसान हुआ है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।